प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और इस घड़ी के लिए। आज परमेश्वर को कैसे लोगों की आवश्यकता है, परमेश्वर कैसे लोगों से बातें करता है, कैसे लोगों को आशीष देता है। जब परमेश्वर किन्हीं को आशीष देता है तो वह यूं ही नहीं देता है, उसके पीछे एक उद्देश्य रहता है, उसके पीछे एक कारण रहता है और तब उसके बाद परमेश्वर आशीष देता है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर मनुष्य तू बाहर के रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे अंदर की बात को देखता है, वो जानता है। भजन संहिता का लिखने वाला वो बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय में कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो तू नहीं जानता है। हर चीज को वो जानता है और वो हमारे आत्मिक जीवन को देखता है। भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है, तू मेरा उठना बैठना को जानता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हम देखेंगे बहुत सारे लोग हैं आज जिनको परमेश्वर आशीष देना चाहता है, जिनको परमेश्वर उठाना चाहता है, जिनको परमेश्वर उनके कामों को सफल करना चाहता है, लेकिन क्या कारण है कि लोग इसको रिसीव नहीं कर पाते हैं, आशीष नहीं पाते हैं। हम निकालेंगे याकूब 4:7-8। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, अपने हृदय को पवित्र करो। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके निकटता में आए, उसके उपस्थिति में आए, उसके इच्छा के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए मनुष्य को बनाया है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ में संगति करे। और जब आदम और हवा पाप में जब नहीं गिरे थे, प्रतिदिन आदम की बारी में वो आता था और बोलता था, आज कहां कहां तुम लोग घुमा, कहां कहां तुम लोग घुमा। तब तक में वो लोग प्रसन्न थे, खुश थे, सुखी थे। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने किया और तब वे उससे अलग हो गए। परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। निकलने के बाद भी वे लोग परमेश्वर की आराधना करते रहे थे। और इसलिए आज परमेश्वर को की यही इच्छा है, वो बोलता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आज लोगों के जीवन में शांति नहीं है, लोगों के जीवन में आशीष नहीं है, लोगों के जीवन में संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के निकटता में नहीं है। परमेश्वर का मुंह इधर है और आदमी का मुंह इधर है, बात कैसे करेगा? आदमी, हम लोग बात करते हैं तो एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़े होकर ना बात करते हैं, चाहे बैठ करके आमने सामने। आप कुर्सी लेके उधर मुंह कीजिएगा, हम इधर, हम बात कैसे हो सकता है? बात नहीं हो सकता है। उसी तरह से परमेश्वर का कहना है कि सबसे पहले तुम कदम बढ़ाओ मेरी ओर, तुम आओ, तुम 2 कदम बढ़ाओ और मेरी तरफ आओ, मैं 4 कदम तुम्हारे ओर आऊंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की यही इच्छा है और परमेश्वर का सारा प्रबंध है कि मनुष्य जाति परमेश्वर के पास आए और उसके साथ संगति करे। परमेश्वर सब कुछ उपाय कर दिया है। जो दीवार था, पाप का दीवार, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, उसको भी ढा दिया है। और इसके लिए यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा। और इसलिए आगे वो लिखता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों, अपने हाथ को पवित्र करो। यहां पर दुचित्ता, एक मन परमेश्वर और एक मन संसार। कभी संसार तो कभी परमेश्वर, कभी संसार तो कभी परमेश्वर। परमेश्वर अपने लोगों को अलग करके रखा है, संसार से अलग करके रखा है, और इसलिए वो अपनी प्रजा बनाया है। पहला पतरस 2:9 को, पर तुम एक चुना हुआ वंश,
राज्य पदाधिकारी, हाँ, याजकों का समाज, याजकों का समाज, पवित्र लोग, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, निज प्रजा हो। परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार से निकालकर कोई अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हाँ, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, उसके गुण प्रकट करो। 10, तो हाँ, कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा, हाँ, प्रजा हो। आगे, पहले तुम पर दया नहीं हुई, हाँ, पर अब तुम पर दया हुई। दया हुई है। देखिए क्या से क्या कर दिया। हिंदी में कहावत है ना, फर्श से अर्श में उठा दिया। हम कहां थे पहले और कहां लाया। यहां पर बोलता है 2:9 में, एलिशा बहन आप पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, और राजपदधारी, राजपदधारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा, निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें हाँ, अंधकार में से हाँ, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। हाँ, 10 को, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हाँ, तुम पर दया नहीं हुई थी, हाँ, पर अब तुम पर दया हुई है। हाँ, देखिए यहां पर क्या बोलता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी, जिसको अभिषेक किया गया है, जिसको मुकुट पहनाया गया है, वो हो तुम। याजकों का समाज हो, परमेश्वर की सेवा करने वाले, और पवित्र लोग हो, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, अपना संतान हो, निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर का गुण प्रकट करने के लिए हम लोगों को बुलाया गया है। परमेश्वर का गुण को प्रकट करने के लिए हम लोगों को क्या किया गया है, चुना गया है। एक हम कुछ भी नहीं थे, यहां पर लिखा पहले तो तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हारा कीमत कुछ भी नहीं था इस संसार में दबे कुचले तुम व्यक्ति थे, कुछ भी नहीं था। परमेश्वर जो है वो हम लोग को अपना संतान बनाया, वो अपना आत्मा हम लोगों को देता है, वो अपनी आत्मा हम लोगों को दिया है। और इसीलिए यहां बोलता है कि तुम परमेश्वर का गुण प्रकट करो। क्यों? पवित्र लोग हो, तुम पवित्र किए गए हो। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर का गुण को प्रकट करना है। बोली चाली में पवित्रता, रहन सहन में पवित्रता, चाल चलन, सब कुछ में पवित्रता हम लोगों को दिखाना है। और वचन में लिखा हुआ है, इब्रानी 12:14 में लिखा हुआ है, पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता है, देखियो नहीं सकता है। जब से मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे, लेकिन शर्त है वहां पर, उस मेल मिलाप में पवित्रता होना चाहिए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी बनो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है। हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, हमारे जीवन में शुद्धता नहीं है, तो परमेश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ में हमारा कोई नहीं है, कोई संबंध नहीं है। याकूब की पत्री में वहां पर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे 4 का सबसे बड़ा, साथ में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने भाग निकलेगा। परमेश्वर, तीसरा कारण हम लोग देखें, पहला कारण जो परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर के निकटता में आने वालों को वो ढूंढता है। दूसरा जो उसके गुण को प्रकट करते हैं उनको आज परमेश्वर की जरूरत है। और तीसरा जो है, जो लोग परमेश्वर के अधीन में होते हैं, परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर के अधीन में हो जाओ, तब शैतान को सामना करो, तो तब तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अभी एक चोर है, पुलिस आएगा तो ये चोर जो है वो पुलिस से लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, वो भागेगा, उसके अलावा कुछ उपाय नहीं है, वो भाग जाएगा अगर पुलिस आएगा तो। लेकिन एक व्यक्ति, क्योंकि वो पुलिस जो है सरकार के अधीन में है, वो उसका उस ज्वाइन किया है, उसको ड्रेस मिला है,
उसको पुलिस लोग पहनते हैं जो स्टार है, स्टार मिला है, पूरा अधिकार मिला है उसको, और पूरा अधिकार मिला है, उसके साथ में कानून है उस पुलिस के साथ में, और उसके साथ में सरकार है, और इसलिए अधिकार है इस चोर को पकड़ने का और दंडित करने का, उसको अधिकार है। लेकिन अगर वो एक व्यक्ति जो पुलिस नहीं है और साधारण व्यक्ति है, पुलिस का ड्रेस पहने, एक डंडा पकड़ ले और आएगा और चोर को पकड़ने, तो चोर भागेगा? नहीं भागेगा ना। ये साधारण आदमी है, ये आदमी पुलिस है ही नहीं, पुलिस का ड्रेस पहना है, हम डर जाएंगे, लड़ा जाएगा उससे, मार के भगा देगा उसी को, भगाएगा कि नहीं? सरकार के अधीन में नहीं है वो, ड्रेस पहनने देने से कहाँ होगा? सरकार के अधीन में नहीं है, पुलिस है नहीं, वो नौकरी नहीं कर रहा है, कानून उसके साथ है नहीं, उसको अधिकार नहीं मिला है। उसी तरह से परमेश्वर के अधीन में नहीं है और शैतान का सामना करेंगे, शैतान कभी नहीं डरेगा। परमेश्वर के अधीन में कैसे हो सकते हैं? उसकी आत्मा को रिसीव करना है, उसका संतान बनना है, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का संतान बनना है, और उसकी आत्मा को रिसीव करना है, और तभी शैतान वो भागेगा, अन्यथा नहीं भागेगा वो। और इसलिए आज जब हमारे जीवन में कई लोगों को मैं कहते हुए सुनता हूं कि मुझको तो आशीष नहीं मिल रहा है, मैं ये काम कर रहा हूं, मुझको सफलता नहीं मिल रही है। सफलता क्यों? परमेश्वर से दूर है, इसलिए उसको सफलता नहीं मिल रहा है। बहुत प्रयास तो कर रहा है, बहुत मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उस मेहनत से उसको कुछ लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर से दूर है, और परमेश्वर से दूर होने के कारण उसके जीवन में पाप है। नीति वचन 28:13 में लिखा हुआ है, जो अपने पाप को छुपा के रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते हैं, उसके कार्य सफल नहीं होते हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है सफल नहीं होता। हाँ, परंतु जो उसको मान लेता है, हाँ, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हाँ, 28:13 यहां पर लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। लोगों के सामने तो पवित्र दिख रहा है, लोगों के सामने धार्मिक दिख रहा है, लोगों के सामने एकदम पाक साफ दिख रहा है, लेकिन अंदर में वो उसका आंतरिक जीवन में पाप है। परमेश्वर से कोई ये नहीं, पवित्रता नहीं है, उसका काम सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उस पर नहीं है, परमेश्वर की दया उस पर नहीं है। कुछ भी काम, छोटा से छोटा काम भी सफल नहीं होगा। ऐसा कैसे लोगों को काम सफल होता है? भजन संहिता 1 वहां पर लिखा हुआ है, भजन संहिता 1 का, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हाँ, आगे। वह उस वृक्ष के समान है जो हाँ, नालियों के किनारे लगाया गया है, हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता। हाँ, देखिए यहां पर लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए, किस लिए? 2 में लिखा हुआ है, वह व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन उठेगा तो वचन पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, फिर सोएगा, जागेगा तो फिर प्रार्थना करेगा, धन्यवाद देगा, और उसके बाद वही काम रहेगा, उसका काम सफल होता है। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर की जरूरत है, ऐसे लोगों की ही जरूरत है। इसलिए दाऊद क्या बोलता है, मैं रात्रि के एक एक पहर में मैं उठ गया कि मैं तेरे व्यवस्था पर मैं मनन करूं, ऐसा बोलता है। रात दिन जो परमेश्वर के वचन पर, मैं किसी भी बात की मैं चिंता नहीं करता हूं। इसलिए कई एक लोगों को मेरे विषय में शिकायत है, किसी भी बात की मैं चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता चिंता मत करो। आप चिंता कीजिएगा, काम सफल नहीं होगा, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिएगा तो परमेश्वर का वचन को आप पूरा कर रहे हैं। कौन सा वचन? परमेश्वर ने कहा चिंता मत करो। आपकी छोटी सी छोटी चीज की परमेश्वर परवाह करता है, छोटी सी छोटी, बड़ी बात का तो करता है, सो करता है, छोटी सी चीज की परवाह करता है। उस दिन आप फोन किए,
और बिजली कड़क रहा था, इसलिए मैं आपके लिए बाबू चिराग के लिए मैं फोन में प्रार्थना नहीं किया। बिजली कड़क रहा था, स्विच ऑफ मैं करने ही वाला था उसको। उसके बाद हमने बैठ करके मैं व्यक्तिगत प्रार्थना मैं किया और मुझको विश्वास हो गया था कि कहीं ना कहीं से इसका उपाय होगा। छोटी सी छोटी बात के लिए परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि चिंता मत करो, तुम्हारा बाल गिना हुआ है। लिखा तुम्हारा बाल गिना हुआ है, एक गो बाल झड़ेगा उसका भी परमेश्वर चिंता करता है। मेरे सिर में कितना बाल है मुझको पता नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर को पता है। हालेलुया। मेरा बाल पकता है उसके लिए परमेश्वर चिंता करता है। मेरा बाल एक गो झड़ता है उसके लिए चिंता करता है, इसका बाल झड़ रहा है। छोटी सी छोटी बात का चिंता करता है। हम लोगों को इस बात को जानना है। इसीलिए आज हमने देखा कि हमारे हर एक काम सफल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारे अंदर में पवित्रता नहीं है। उत्पत्ति 39 में वहां यूसुफ के विषय में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था इसलिए जो कुछ वो करता था परमेश्वर उसके काम को सफल करता था। वह भाग्यवान पुरुष हो गया। बाइबल का पहला किताब है 39 अध्याय को देखिएगा। उत्पत्ति 39, हाँ 39 का। यूसुफ अपने स्वामी, हाँ मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हाँ यहोवा उसके साथ था। हाँ, वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हाँ, के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके साथ रहता है और जो काम वो करता है कि यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हाँ देखिए, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, देखिए क्या देखा, कि यहोवा उसके साथ रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब आगे क्या होता है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, अर्थात कि वह मिस्री स्वामी का अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया। अपना बॉडीगार्ड, अपना घर का ये बना लिया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। देखिए, एक्सपीरियंस को नहीं देखा उसने, उसकी काबिलियत को नहीं देखा, लेकिन देखा क्या देखा, परमेश्वर उसके साथ में रहता था। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ में रहता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय मानता था। जब उसने देखा कि परमेश्वर इसके साथ में रहता है, ये वो मैं इसका अधिकारी बना दूंगा और अधिकारी बना दूंगा तो मेरे घर का सब कुछ ठीक ठाक से होगा। वो चोरी नहीं करेगा, वो बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने वाला है। जब उसने सब कुछ सौंप दिया तब मिस्री वो वहां पर आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष देने लगा। पूरा उत्पत्ति का पुस्तक पढ़िएगा तो जब अकाल हुआ, 7 साल का अकाल हुआ, तो सब पृथ्वी का सब देश में खाना अनाज खत्म हो गया, लेकिन वहां मिस्र में धन था। सारे देश के लोग आते थे वहां पर। वो है परमेश्वर के वचन पर चलने का फल, सेवा करने का फल, परमेश्वर का वचन पर दिन रात मनन करने का फल, परमेश्वर के निकटता में आने का फल। और जो परमेश्वर के साथ में 36 का आंकड़ा बनाया हुआ है, कितनों भी कुछ मेहनत करे सफल नहीं होगा। यदि सफल हो भी गया और धन हो भी गया तो भी उस सफलता में उसको शांति और चैन नहीं है।